एक शख्स एक कॉल गर्ल को फ़ोन करता है। कहता है कि आप कितने रुपए लोगी। कॉल गर्ल अपना डिमांड बताती है। शख्स उसकी डिमांड को पूरी कर देता है और उसके बाद वह कॉल गर्ल खुशी खुशी शख्स के बताए जगह पर आती है। और जैसे ही कॉल गर्ल उस व्यक्ति के सामने पहुंचती है तो वह उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है। दरअसल उस व्यक्ति को जो लंबाई होती है वह 6 फुट 8 इंच के आसपास होती है और उसका वजन 150 किलोग्राम के आसपास होता है। कॉल गर्ल उस शख्स के शारीरिक बनावट, कद काठी को देखकर काफी डर जाती है, परेशान हो जाती है। अब वह शख्स अपने मकान के अंदर, जहां वह रहता था, उस फार्म हाउस के अंदर उस कॉल गर्ल को लेकर जाता है। वह उससे बातचीत करने की कोशिश कर ही रहा था कि बातचीत करते करते उस शख्स ने उस कॉल गर्ल की तरफ एक बहुत ही जोरदार तरीके से एक हथौड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन कॉल गर्ल बच जाती है। उसे पहले से ही लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है। वह बचने की तमाम कोशिश कर रही थी। वह शख्स कॉल गर्ल के पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था, उसको जान से मारने की भी कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उस शख्स का पैर फिसल जाता है और वह मोटा व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है और उस कॉल गर्ल को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वह लड़की वहां से निकलने के बाद सबसे पहले पुलिस को फोन करती है। कहती है कि एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया, उसके बाद उसने मेरे साथ यह सब हरकत की, उसने मुझे मारने की कोशिश की। पुलिस तुरंत ही मौके पर आती है, लेकिन मौके पर पुलिस को वह शख्स नहीं मिलता है। पुलिस को उसका कुछ सामान मिलता है। वह अलग अलग कमरों की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान जो सामान मिलते हैं उसको देखकर पुलिस चकित रह जाती है। दरअसल उस व्यक्ति के फार्म हाउस के अंदर जो कमरे थे उनमें अलग अलग बॉक्स मिलते हैं और जब बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसमें जो सामान मिलता है वो काफी चौंकाने वाले थे। फिर जो कहानी निकलकर सामने आती है उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह। ऑनलाइन बुलेटिन के इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी है वह सच्ची कहानी अमेरिका की है। अमेरिका का एक शहर लगता है बाल्टीमोर। यह सच्ची घटना बाल्टीमोर की है। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम केशव चौधरी है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वह अमेरिका गया था नौकरी करने के लिए। एक बार उसको बहुत तेज भूख लगती है। रास्ते में एक ठेले वाला कुछ बर्गर और सैंडविच बेच रहा था। लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह एक बर्गर का ऑर्डर देता है और बर्गर लेकर वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद वह शख्स, वह बिहार का लड़का, जब भी यहाँ से गुजरता तो यहाँ से बर्गर जरूर खरीदता और खाता। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ है, जोसेफ एक कॉल गर्ल को फोन करता है और अपने फार्म हाउस बुलाता है। कॉल गर्ल उस व्यक्ति जोसेफ के सामने पहुंचती है। वह जोसेफ उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वह लड़की की तरफ, उस कॉल गर्ल की तरफ एक बहुत बड़ा हथौड़ा तेजी से मारता है। इस बीच उसका पैर फिसल जाता है और वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है। वहां से निकलने के बाद लड़की पुलिस को पूरी कहानी बताती है। अमेरिका की पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन वह व्यक्ति वहां पर पुलिस को नहीं मिलता है।
पुलिस उसके कमरों को खंगालती है तो पुलिस को कुछ ऐसे सामान मिलते हैं जिसे देखकर पुलिस चकित रह जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है। दरअसल उस व्यक्ति के फार्म हाउस के अंदर जो कमरे थे उन कमरों में अलग अलग बॉक्स पुलिस को मिलते हैं और जब बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उनके अंदर पुलिस को नर कंकाल मिलते हैं। जो कंकाल मिलते हैं उनमें ज़्यादातर लड़कियों के थे, महिलाओं के थे। अब यह कंकाल इसमें जो रखे हैं वह पुलिस को समझने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस को बाल्टीमोर के अलग अलग जगहों पर ऐसे ही बॉक्स मिल रहे थे और उसके अंदर नर कंकाल मिलते थे। और यह शहर बाल्टीमोर है। बाल्टीमोर शहर में लगभग 2 साल से लगातार लोग गायब हो रहे थे और उनमें सबसे ज़्यादा संख्या लड़कियों की थी, सेक्स वर्कर की थी। पुलिस उस लड़की के माध्यम से उस शख्स का एक स्केच तैयार करवाती है और उस व्यक्ति की तलाश शुरू होती है। लंबा वक्त गुजर जाता है लेकिन वह शख्स नहीं मिलता है। आखिरकार 15 अगस्त 1996 को एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है, कहता है, साहब आपको जिसकी तलाश है वह मेरे इर्द गिर्द है। यदि आप 5 मिनट में नहीं आए तो वह यहाँ से भाग जाएगा। पुलिस पहुँचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उस शख्स की हाइट सचमुच में 6 फुट 8 इंच के आसपास होती है, जिसका वजन 150 किलोग्राम के आसपास था। पुलिस उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद उसकी खातिरदारी करती है और पूछताछ करती है, तो जो खुलासे होते हैं वह काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि उसका जन्म 2 मार्च 1955 को हुआ था। जब वह 6 साल का था तो उसके पिताजी का देहांत हो गया था। इधर पिता का देहांत हुआ, उधर लड़के की माँ उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। पढ़ने में बेहद होशियार, तब अमेरिका की सरकार ने इस बच्चे की परवरिश की। जब यह बड़ा हुआ तो 1973 में उस लड़के को अमेरिका की फौज में जाने का मौका मिल जाता है और वियतनाम में उसकी पहली पोस्टिंग होती है। वह अमेरिकी सैनिक की नौकरी कर रहा था। अचानक वह अमेरिकी फौज की नौकरी छोड़ देता है और सीधे अपने घर चला आता है। यहाँ उसे ड्रग लेने की आदत पड़ जाती है। अब उसे अपने घर का खर्च और नशा पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वह ट्रक ड्राइवरी की नौकरी करने लगता है। ट्रक ड्राइवर करते करते ट्रक की ड्राइवरी करते करते एक दिन उसको एक महिला सड़क पर हाथ देती है ट्रक में बैठने के लिए। तो वह लड़की से कहता है, तुम इस तरह से रात में खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, इस तरह से घूमना गलत है, कहीं तुम्हारे साथ कोई गलत हादसा ना हो जाए। जब वह इस तरह से उस महिला को, उस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा था, तब वह लड़की बोलती है कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, तुम तो खुद ऐसे गलत काम कर रहे हो और ट्रक चला रहे हो, शराब पीकर चला रहे हो, और तुम मुझे ऐसे समझदारी भरी नसीहतें क्यों दे रहे हो। बातों ही बातों में दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और यह धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाता है। वह व्यक्ति महिला के साथ रहने लगता है। दोनों ही लिव इन रिलेशन में थे। इसी बीच में उनका एक बच्चा भी होता है, एक लड़का पैदा होता है। जब लड़का 6 साल का होता है, अचानक वह शख्स कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। वो अपना ट्रक लेकर कहीं दूर किसी काम से निकला था और जब वापस लौट कर आता है तो उसको ना उसका अपना बेटा मिलता है और ना वो उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है। अब वह उसको तलाशने के लिए घर के इर्द गिर्द उसके जहाँ भी ठिकाने थे, उस महिला के जिन जिन लोगों से उसकी दोस्ती थी, उनके पास जाने की कोशिश करता है। और एक दिन नदी के किनारे उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के
बारे में उनसे पूछताछ करता है कि क्या उसने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है। तो वो कहते हैं कि हमने नहीं देखा। और इसी बीच उन लोगों का इस हाथापाई शुरू हो जाती है। किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि जोसेफ उन दोनों को पीट पीट कर अकेले ही मार देता है और नदी में फेंक देता है। यह सब कुछ पास खड़ा एक मछुआरा देख रहा था। उसने मछुआरे को भी पकड़ा और उसको भी पीट पीट कर मारा और उसकी लाश को भी नदी में फेंक दिया। 3 हत्याएं करने के बाद वह अपने घर तो चला जाता है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने जोसेफ को पकड़ लिया। जोसेफ को पकड़कर जेल भेजा जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस उसको छोड़ देती है। वह जेल से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद फिर से अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे की तलाश में जुट जाता है। वह साथ में ट्रक भी चलाता था और साथ में एक ठेला भी चलाया करता था। जेल में रहने के दौरान उसे पता चला था कि अगर किसी की हत्या कर दी जाए और मारने वाले हथियार और मरने वाले की लाश ना मिले तो शायद वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। वह कभी कभी कॉल गर्ल को बुलाया करता था। कॉल गर्ल उसके पास आती थी। जो कॉल गर्ल उसको डाउटफुल लगती थी तो वह उस कॉल गर्ल को मारकर वह ठेले पर अपने ग्राहकों को बर्गर बनाकर उन कॉल गर्ल्स का मांस लोगों को खिलाता था। एक महिला के मांस को 300 से 400 लोग बर्गर के रूप में आसानी से खा जाते थे। इस तरह लगातार 2 साल के में उसने 10 कॉल गर्ल को ऐसे ही बुलाया, उनकी हत्या की और लोगों को बर्गर बनाकर खिला दिया। जब उसने 10वीं कॉल गर्ल को बुलाया तो वो उसे नहीं मार पाया। वह उसके हाथ से निकलकर भाग गई और उसने पुलिस में मामला खोल दिया। अब जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो अमेरिकी कोर्ट में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद वह 21 साल तक जेल में बंद रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि सन 2017 की बात है। 5 अगस्त को इस व्यक्ति के साथ जेल के अंदर जब लोगों को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया था तो वह कैदी इसको पीट पीट कर मार डालते हैं। अखबारों में खबर छपती है कि इसे हार्ट अटैक आया था और 5 अगस्त 2017 की इसकी मौत हो जाती है। और जब यह कहानी लोगों को पता चलती है, पूरी दुनिया में फैलती है, तो लोग भी सुनकर हैरान थे कि एक व्यक्ति ने 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 हजार लोगों को महिलाओं के मांस से बना बर्गर खिलाया था। बर्गर में कॉल गर्ल का मीट होता था और लोग उसे बड़े चाव से खाते थे। चाहे वह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला केशव चौधरी हो या फिर वहाँ के अमेरिका के रहने वाले स्थायी निवासी ही क्यों ना हो, या फिर किसी दूसरी बाहर दुनिया के लोग वहाँ पर नौकरी करने वाले हो, वे सभी तरह के लोग वहाँ पर आके बर्गर खाया करते थे। और जब लोगों को पता चलता है कि हमने जो बर्गर खाए थे दरअसल वह बर्गर इंसानी मीट के थे, तो लोगों को उल्टियाँ आने लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी भी अमेरिका में जब बर्गर की बात आती है तो आज भी वहाँ के लोग संभल जाते हैं, सहम जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं सचिन खुदशाह।